जय मसीह की। आज 13 जून 2022 रोज़ की रोटी अध्ययन में मैं आपका स्वागत करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं। आज के लिए परमेश्वर का वचन है नीति वचन 15 अध्याय और पद 1, प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 वर्ड्स 1। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। हालेलुया। मसीह में मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें जीवन वरदान के रूप में दिया है। ये जीवन को जब हम जीते हैं, परमेश्वर हमारी अगुवाई भी करता है, वो हमारी रहनुमाई करता है। इस जीवन को किस प्रकार से हम आशीषित होकर के जी सकें, इसके लिए परमेश्वर अपने वचन में हमें अनेक बातों को सिखाता है, समझाता है, आदेश देता है और आज्ञा देता है। हम परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, कलीसिया के लोगों के संगति में रहते हैं और ऐसे समय में हमारा ताल्लुक जो है लोगों से रहता है। लोगों के साथ हमारा उठना बैठना होता है, आना जाना रहता है, उनके साथ हम खान पान करते हैं और ऐसे समय में जब हम संगति में जीवन को जीते हैं, अनेक बार भेदभाव आ सकता है, मनमुटाव हो सकता है, क्रोध आ सकता है। ऐसे समय में रिश्ते को मजबूत रखने के लिए मुझे और आपको क्या करना होगा? विशेष रीति से मैं पारिवारिक पृष्ठभूमि में बात करता हूं, पारिवारिक संदर्भ में मैं बात करना चाहता हूं। पति पत्नी के बीच में जब मनमुटाव हो जाता है, एक कोई गुस्सा आ जाता है, हम क्या कर सकते हैं? पहला कुरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय के 4 पद में हम पढ़ते हैं, प्रेम की परिभाषा क्या है। प्रेम जो है धीरजवंत है और प्रेम दयालु है। दूसरे शब्दों में प्रेम कभी भी कठोर नहीं होता है और आसानी से उसको भड़काया नहीं जा सकता। प्रेम में क्रोध नहीं आ सकता है। परंतु जैसे कि मैंने पहले भी कहा, हम संसार में जीवन को जीते समय अनेक बार क्या होता है, किसी के बात से हमें ठेस लगता है, ठोकर लगता है और हम जो है क्रोधित हो जाते हैं। हमारे अहम को ठेस पहुंचता है और हम क्रोधित हो जाते हैं और उस क्रोध में जो है हम अपने सामने वाले व्यक्ति को अनाप शनाप कह देते हैं। और ऐसे समय में जो सामने वाला व्यक्ति है हमारे चेहरे को देखना नहीं चाहता है, वो हमारा गुस्सा ठंडे होने का इंतजार करता है, दूसरे कमरे में जाकर बैठता है। क्यों? क्योंकि हमारी बातों को सुनना नहीं चाहता है। हम आग बबूला हो जाते हैं, अपने आप में काबू नहीं रखते हैं, हमारे जबान पे काबू नहीं रहता है, हमारे जबान में जो आता है हम सामने वाले को बोल देते हैं। हम इस बात का भी ख्याल नहीं रखते हैं कि मेरे इस कटु वचन के द्वारा उनको कितना ठेस पहुंचेगा, उनको दिल में कितनी आहत पहुंचेगी। हम जो चाहते हैं वो बोल देते हैं, हमारे गुस्से को हम उबाल देते हैं, एक प्रकार से उगल देते हैं। लेकिन आज परमेश्वर के वचन में लिखा है, कोमल उत्तर सुनते ही गुस्सा ठंडा हो जाता है। कोमल उत्तर बोलना सीखे। यदि आप सचमुच किससे प्रेम करते हैं, आप उनको जो है प्रेम की भाषा में क्या करोगे? बात करोगे। प्रेम जो है वो कोमल होता है, वो कठोर नहीं हो सकता है। इसलिए मसीह मेरे प्रियो, यदि आप परिवार में शांति बनाए रखना चाहते हैं, परमेश्वर चाहता है कि आप एक दूसरे को समझें। बच्चे माता पिता को समझे, माता पिता बच्चों को समझे, पति पत्नी को समझे, पत्नी पति को समझे। इनको गुस्सा आया, दूसरा व्यक्ति ठंडा रहे, शांत रहे, प्रत्युत्तर ना दे। वाद विवाद क्यों बढ़ता है? सामने वाला कुछ कहता है, फिर हम भी प्रत्युत्तर देते हैं, फिर वो भी देता है, तो ऐसी बात जो है बिगड़ने लगती है, रिश्ते में खटास आती है, रिश्ते टूट जाते हैं। एक ही घर में रहते हैं लेकिन अलग अलग रहते हैं, घर में मेल मिलाप नहीं। शैतान नहीं चाहता है कि हमारे बीच में फूट लाएं, लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रभु के वचन से कहना चाहता हूं, प्रभु आपके परिवार को एक बनाए रखना चाहता है। इसलिए आइए प्रेम के द्वारा जिए। जैसा मसीह ने हमसे प्रेम किया, हम भी आपस में एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे को क्षमा करें और हम इसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दें। प्रार्थना करेंगे।
हमारे विश्वास योग्य प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके सत्य वचन के लिए। कोमल उत्तर गुस्से को ठंडा करता है। अनेक लोग प्रभु हमसे क्रोधित हो सकते हैं, हम पर गुस्सा हो सकते हैं, लेकिन हम में से प्रत्येक को आप समझ दें कि हम ठंडे दिमाग से प्रभु कोमल उत्तर हम देने वाले हो सके। हमारे ज़बान को प्रभु आप नियंत्रित करें। हमारे ज़बान में यदि कोई अपशब्द हैं, कठोर शब्द हैं, यीशु नासरी के नाम से वो दूर किए जाएं। हमारे जीवन में कोमल शब्द हमें दे प्रभु। वो कोमल शब्द, जब हमारे जीवन में प्रेम है तभी मुंह में से प्रभु कोमल शब्द निकल सकता है। इसलिए होने दे, हमारे मन में जो बैर है, हमारे मन में जो नफरत है, हमारे मन में जो कड़वाहट होगी, यीशु नासरी के नाम से वो निकाल दे प्रभु। हम एक दूसरे को क्षमा करने वाले हो सके। जैसे आपने हमको क्षमा किया है, हम दूसरों को क्षमा करें। जैसे आपने हमसे प्रेम किया, हम दूसरों से प्रेम करें। ऐसा अनुग्रह हमें दे। पति पत्नी बच्चों सबों पर आपकी आशीष हो प्रभु। पवित्र जीवन जीने में सहायता करें, मदद करें। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।